फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे मित्रों, मकर संक्रांति पर लक्ष्मी जी का दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है, कैसे नियम लिया जाता है। तो आप सभी को मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाक घोल लेना है और इस प्रकार से हम चौक पूरेंगे, वो भी अपने घर के देहली पर। यदि आप देहली पर नहीं कर सकते हैं तो आप तुलसी के गमले के पास भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में, घर के मंदिर के सामने इस प्रकार से आप चौक पूर लें चाक से, फिर बीच में हल्दी से ऐसे, या गेरू हो गेरू से। इस प्रकार से हम चौक पूरेंगे। और ये जो दीपक होता है मित्रों, ये या तो सुबह में जलाया जाता है या तो सूर्यास्त के बाद अंधेरी में ये दीपक जलाया जाता है। तो आप इस प्रकार से चौक पूर लें। चौक पूरने के बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर अब स्वास्तिक बनाएंगे। और आपका मुख दीपक जलाते समय पूरब की तरफ होना चाहिए और दीपक का मुख जो है वो अपने घर के अंदर की तरफ हो। माता लक्ष्मी चलकर मानो कि आ रही है, इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौक पूर कर आपको बता रही हूँ। तो स्वास्तिक आप चाहें तो बना लें या कुछ भी आप बना सकते हैं, जो आपसे बन पड़े वो आप बना लीजिएगा। इस प्रकार से हम सुंदर सा एक स्वास्तिक बना लेंगे। तो मित्रों, ये मकर संक्रांति से भी लिया जाता है और कई कई लोग हैं दीपावली से भी ये नियम लेते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे, देख सकते हैं। तो अब हम इस पर चावल हो मित्रों, चावल आप रख दीजिए, नहीं है तो आप गेहूं रख लीजिए या तो आप पुष्प रख दीजिए। तो हमारे पास मित्रों यहाँ पर गांव तो है नहीं कि हर चीज मिल जाता है, तो हमारे पास गेहूं नहीं है, तो हम थोड़ा सा चावल रखेंगे। इस पर चावल रखकर और थोड़ा सा हम लक्ष्मी पूजन में हम थोड़ा सा पुष्प भी रख देंगे। ऐसे हमें दीपक खाली नहीं रखा जाता है, तो हम इस प्रकार से रख देंगे। रखने के बाद अब हम दीपक रखेंगे। और मित्रों, हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो दीपक का मुख है वो हमारे घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। तो आप चाहे तो माचिस ले लें या लाइटर ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार हम दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद अब हम लक्ष्मी जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हम जलाने के बाद लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे कि हे लक्ष्मी मैया, आज से मैं आपका मकर संक्रांति से इस लक्ष्मी दीपक का नियम ले रही हूँ और ये मेरा नियम निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइएगा। तो मित्रों, आप सभी को पता है कि लेडीज जो होती हैं उन्हें महीने में पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं, तो उन्हें बीच में छूट जाता है। तो इसमें छूट जाने के बाद जब आप शुद्ध हो जाएं, तब जितना दिन आपका बीच में छूटा रहे उसको आप काउंट कर लीजिए और उसको अगले दिन जब शुद्ध हो जाएं तब आप दो दो दीपक करके आप पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से किया जाता है। और करने के बाद ये दीपक जो होता है, कुछ लोग हैं मकर संक्रांति के दिन ही अकेले जलाते हैं और कुछ लोग हैं 365 दिन का नियम लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, जैसे आप कर सके उस प्रकार से करें। और यदि आप 365 दिन का नियम लेते हैं तो आपको अगले मकर संक्रांति पर इसका 14 दीपक मिट्टी का लिया जाता है और देसी घी का या तो तिल का दीपक जलाया जाता है और वो उसमें लंबी बाती जलाई जाती है। लंबी बाती रखेंगे देसी घी का या तिल का जलाकर, चाहे तो आप हर मंदिर में पहुंचा दें या तो आप अपने जैसे जेठानी है, ननद है, आप अपने मान धान को ये दीपक दे सकते हैं और उनसे ये बोल दें कि अपने घर के कुल देवता के सामने या अपने घर के मंदिर के सामने आप इस दीपक को जला दीजिएगा। और इस तरह बोल देना है। और जो 14 दीपक हम देंगे उसमें हमें
क्या करना है कि कुछ दक्षिणा हमें रखनी है। रख कर उसको हम थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और अपने पल्लू लेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल लेकर इस प्रकार से हम ऐसे मिनस देंगे। मिनसने के बाद फिर हम उसको दान कर देंगे। फिर वो दान जब दे देंगे तो वो ले जाकर अपने घर के कुल देवता को वो जला देंगे। इस प्रकार से इस लक्ष्मी पूजन का उद्यापन किया जाता है मित्रों। और जैसे आप एक दिन के लिए ले रहे हैं ये नियम, मकर संक्रांति के दिन ही, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और करने के बाद आप कुछ दक्षिणा आप अपने पुरोहित को, पंडित जी को दे सकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन का नियम लिया जाता है मित्रों मकर संक्रांति के दिन। तो आप सभी को आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्रीमन नारायण।